यदि कोई प्लेयर हैट्रिक छक्के या हैट्रिक चौके लगाता है तो यूनुस इनामदार की जानिब से हैट्रिक चौकों पर 500 रुपए की इनामी राशि है और हैट्रिक छक्कों पर 1000 रुपए की इनामी राशि। मैं यूनुस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आपके शुभ हाथों से पिछली मैच के सुपर हीरो, पिछली मैच के सुपरमैन सनी हमारे बीच में आ चुके हैं। 9 गेंदों पे 18 रन की धमाकेदार पारी, साथ ही साथ एक गोल्डन विकेट रफीक का छटकाने के लिए बने हैं मैन ऑफ द मैच। तो वेरी वेल प्लेड सनी, मैन ऑफ द मैच फॉर राउंड 2। Yes, our officials are ready. Here we go. The first ball of the match. मुम्बरा क्लब एंड से गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज सुरेश। पहली गेंद फुल एंड डिलीवरी। ओहो व्हाट अ ब्यूटी! क्या अपरकट का सहारा लेते हुए टॉप हैंड का इस्तेमाल, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर। चाचा 4 रनों के लिए चौकार। डीजे गिरीश भाई। दिया चौका। इस बीच अगली गेंद फुल एंड डिलीवरी थी। इस बार हल्के हाथ से ग्लांस करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ गेंद जाती हुई शॉट स्क्वायर लेग पर। 1 रन जरूर यहां पर मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत काफी बेहतरीन जरूर रही है। देखिए पहली 2 गेंदें हुई हैं और पहली 2 गेंदों में जब आप 5 रन बटोर लेते हैं तो शुरुआत आपको यहां पर बहुत अच्छी मिली है। सलामी जोड़ी को चाहिए कि वो अपनी नींव को मजबूत करने की कोशिश करे, क्योंकि यहां से पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शन जरूर चलता हुआ। फुल एंड डिलीवरी थी। हेलीकॉप्टर निकालने का प्रयास था, पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, फिर भी गेंद का कॉर्नर जोन पर जाती हुई 1 रन जरूर यहां पर प्राप्त करेंगे बल्लेबाज। बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 0.3 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। 3 गेंद शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। सुरेश गेंदबाजी मार्ग से अपनी अगली गेंद को लेकर तैयार। स्लोवर किया था, लोअर फुल टॉस बनाया, काउ कॉर्नर जोन पर फील्डर तैनात। मात्र 1 रन, इससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं बनता। केवल 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। बढ़ता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। ये खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जाती हुई वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। चाचा 4 रनों के लिए। इस बार जड़ों में डाली थी, ब्लॉक लाइन डिलीवरी थी। मात्र 1 रन यहां पर मिलेगा। पहली ओवर की समाप्ति होती हुई। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 12 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 1 ओवर 12 रन ऑन स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। एक षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 12 रन बिनगडी बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं, सुनते हैं मधुर संगीत। डीजे
ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहली ही गेंद बिंदी रही। डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहां पर गेंदबाज की। इस बीच अगली गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी। इस बार का कॉर्नर जोन पर वन बाउंस खेला है। गेंद को बहुत ही उम्दा तरीके से फील्ड किया। मात्र 1 रन यहां पर मिलेगा। बैकअप भी जरूर वहां पर मिलता हुआ। काफी लंबा खेला जरूर था, लेकिन यहां पर फील्डर की तारीफ करनी होगी कि गेंद को पहले ही भांप लिया था कि आगे पिच होने वाली है गेंद। जैसे ही गेंद पिच हुई, अतिरिक्त उड़ी ये गेंद और जंप लगाकर गेंद को पकड़ा। वरना अगर थोड़ा सा आगे रहता फील्डर तो ये गेंद उनके सरों के ऊपर से बाउंड्री के बाहर जा सकती थी। बहरहाल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस बीच अगली गेंद स्लोवर डिलीवरी। इस बार काउ कॉर्नर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ खेला गया ये स्ट्रोक। गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे बल्ले का फेस बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला गया ये स्ट्रोक ऑफ स्टंप के काफी बाहर। ये गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी। ओवर पिच बनाया अपने लिए, इनसाइड आउट जाकर बिल्कुल उम्दा तरीके से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ खेला गया स्ट्रोक। 4 रन जरूर यहां पर अतिरिक्त बढ़ते हुए खाते में बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। देखिए ये बहुत जबरदस्त शुरुआत है। यहां पर वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी इमारत को ऊंचा खड़ा करना चाहते हो तो नींव मजबूत करनी होती है, और कुछ वही कार्य यहां पर दर्शाया हुआ। इस बार विमर डिलीवरी, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे थी, अंपायर्स ने इसे इनलीगल डिलीवरी करार दिया और यहां पर मिलेगा फ्री हिट। अब बल्लेबाज के पास एडवांटेज है। जी हाँ, +1 भी दिया गया है और फ्री हिट भी दिया गया है यहां पर, और मुफ्त की ये गेंद देकर गई है। मुफ्त के 5 रन। इस बीच ये फिर से उठाया गया स्ट्रोक। गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के करीब, क्या निकल जाएगी? जी नहीं, ये रोकने का प्रयास जरूर किया गया यहां पर। 1 रन और ये गेंद जा चुकी है सीमा रेखा के बाहर। पिरी 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 चौकार। डीजे अपने इरादे दर्शा दिए इस ओवर पर। इस बार पैडल स्वीप करने का प्रयास। इस बार फील्डर वहां पर मौजूद, रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन दिशाहीन थ्रो रहा और 1 रन आसानी के साथ चुरा लिए गए। बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन इस वक्त। आखिरी गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए। 14.7 के करंट रन रेट से बल्लेबाजी चलती हुई 1.5 का ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ। मात्र आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए। फुल लेंथ डिलीवरी। इस बार कॉर्नर जोन पर खेला गया स्ट्रोक। फील्डर वहां पर तैनात। केवल 1 रन से संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। इस बीच 2 ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है और 12 गेंदों की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 28 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 2 ओवर्स 28 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस विदाउट एनी लॉस। 2 षटक्यानंतर धावपलक्या धावांची संख्या झाली आहे 28 रन बिनगडी बाद. यस डीजे.
एग्जैक्ट साउंड एंड सर्विस के माध्यम से। अगली ओवर का भार सौंपा गया है सुरेश के कांधों पर। अब यहां से 18 गेंदें शेष है पारी की समाप्ति के लिए। सुरेश, रनों की संख्या आप देखें 28 रन, यानी 14 रन प्रति ओवर के करंट रन रेट से बल्लेबाजी काफी जबरदस्त बल्लेबाजी है। आक्रामकता नजर आती हुई, कुशलता नजर आती हुई, आत्मविश्वास के साथ दोनों ही सलामी जोड़ी बल्लेबाजी करते हुए। 18 गेंदों का खेल शेष। सुरेश बुमराह एंड से गेंदबाजी करते हुए। पटकी हुई है गेंद, अतिरिक्त उछाल मिला, गेंद तेज तर्रार गेंद रही थी। तकरीबन 135 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई है गेंद, बल्ले को बीट करती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। सुरेश छोटे कद के लेकिन तेज तर्रार गेंदबाजी करने में महारत रखते हुए। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक का कॉर्नर के बीच खेला गया यह स्ट्रोक, फील्डर वहां पर मौजूद, लाजवाब कैच, बिल्कुल आसान बनाया अपने लिए और बड़ी सफलता। पहला करारा झटका यहां पर टाइगर सुपर किंग्स को लगता हुआ। यस डीजे। जोड़ी का ब्रेकअप होता हुआ, तलाक होता हुआ और जाकर डगआउट पर बैठते हुए सलामी जोड़ी के बल्लेबाज। अब आने वाला अगला बल्लेबाज कुणाल। कुणाल के कांधों पर अब यहां से जिम्मेदारी, देखिए वन डाउन की भूमिका में कुणाल आते हुए, और क्रिकेट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर पोजीशन होती है बल्लेबाज के लिए तो वो होती है वन डाउन की भूमिका। हम भारतीय टीम की बात करें तो विराट कोहली आपको वन डाउन में नजर आएंगे, न्यूजीलैंड की बात करें केन विलियमसन, पाकिस्तान की बात करें तो बाबर आजम, ऑस्ट्रेलिया की बात करें स्टीव स्मिथ नजर आते हैं, इंग्लैंड की बात करें जोए रूट नजर आते हैं। तो ये विश्व के सारे दिग्गज बल्लेबाज अक्सर वन डाउन में खेलते हुए नजर आते हैं। यहां पर कुणाल जो कि वन डाउन की भूमिका में टाइगर सुपर किंग्स की जानिब से, अब इनके कांधों पर जिम्मेदारी है यहां से रनों की गति को बिल्कुल स्थिरता के साथ आगे ले जाना। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, पुल करना चाहते थे, अनसक्सेसफुल रहे। गेंद और बल्ले के दरमियान कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया। डॉट बॉल रही है, अच्छी गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी कहूंगा मैं गेंदबाज सुरेश के माध्यम से। एक सफलता जरूर दिलाई है सुरेश ने अपनी टीम को। 28 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। देखिए शुरुआत की ओवर में 14 रन के हिसाब से बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन एक विकेट गिरते ही रनों का स्तर जो है वो कहीं थम सा गया है और रन रेट में भी थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिला। ये उम्दा स्ट्रोक, बिल्कुल ऊंचाई है और सीधे फील्डर के हाथों में था, लेकिन कैच को मुश्किल बना लिया अपने लिए। भैया आसिम भाई इसे कहते हैं मुद्दल तो मिला ही नहीं, सूद भी गया। मुद्दल तो मिला ही नहीं, सूद भी गया। इतना आसान था कैच, फिर भी छूट गया। क्या करेंगे यार, जब अगर मैच जीतना है तो कैच पकड़ना बहुत जरूरी है भाई आपको। ये अंपायर ने नो बॉल का भी इशारा दिया है यहां पर। ओह माय गॉड, सोने पे सुहागा। देखिए ये इसे कहते हैं तकदीर ने पासा पलटा है। यहां पर लाइफ भी मिली है और लाइफ लाइन भी मिली है। अंपायर का इशारा, ये अक्सर बल्लेबाज चाहते हैं कि अंपायर ऐसी उंगलियां बार बार घुमाता रहे ताकि हर गेंद फ्री हिट मिले। हर बल्लेबाज का पसंदीदा इशारा फ्री हिट। यह सर्कल के अंदर देखिए, यहां पर मैं अंपायर्स की अंपायरिंग की भी तारीफ करना चाहूंगा। व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, ये होता है फील्ड वर्क। आप जब ग्राउंड पर रहते हैं आपको हाजिर दिमाग रखना चाहिए कि सर्कल के अंदर कितने प्लेयर्स खड़े हो, कितने प्लेयर ना हो। ये बहुत अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा हमारे दोनों ही अंपायर के माध्यम से। एक बार फिर से बड़ा हिट निकलता हुआ, गेंद फिर से एक बार पता पूछती हुई फील्डर का। इस बार कोई गलती नहीं हुई है और यहां पर
फ्री हिट थी, यस, ये फ्री हिट की गेंद थी। आपके पास ओपन लाइसेंस था, गेंद फिर से एक बार फील्डर के हाथ में गई, इस बार कैच मुकम्मल किया, लेकिन फ्री हिट के चलते अभी भी नाबाद रहेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। मैच में स्कोर की बात की जाए, 2 ओवर 4 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 31 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बीच बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेलता हुआ यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मिड विकेट की जानिब जाता हुआ गेंद, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट यहाँ पर कप्तान शाहरुख का। एक कैच जरूर छूटा था, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट देखने मिल रहा है, बहुत ही अच्छा इंटेंट देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर नए बल्लेबाज नजर आते हुए टीम कैप्टन रिजवान। बीच बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक कलाइयों के सारे खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर की रेंज में खेला है। और क्या बात है, इसे कहते हैं ना, गलती को किस तरह से सुधारा जाता है। कैच जरूर छूटा था, इस बार कोई गलती नहीं किया है, चलता गया एक और बल्लेबाज रन आउट के रूप में। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट कप्तान शाहरुख का। एक कैच छूटा था, बिल्कुल कैच का महत्व समझते थे, रिजवान का वो कैच था। रिजवान ने अब तक 8 गेंदों में 20 रन की धमाकेदार पारी खेली है, और कैच छूटने के बाद अपने गेम को सुधारा है, फील्डिंग को सुधारा है, और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट दिखाया। इसी के साथ कुणाल को चलता गया है। अब कुणाल की जगह जो गए नए बल्लेबाज तौसीफ रिजवान, जिन्होंने भार इस बड़े मैच में रन मेकिंग का भार, जिम्मेदारी खुद के कांधों पर रखी है। टीम के कप्तान है, एक बड़ी भूमिका दी गई थी, बड़ा रोल दिया गया था। अब तक किसी को निराश नहीं किया, अपने टीम को निराश नहीं किया, टीम मैनेजमेंट को निराश नहीं किया है, और बहुत ही धमाकेदार पारी खेली अब तक रिजवान ने। और यहाँ पर गेंदबाजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में पहली बार अब्दुल समद को। 3 ओवर का खेल अब तक। थैंक यू आसिम साहब, छोटा सा ब्रेक देने के लिए। 33 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड, 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए पहली जोड़ी टूटते ही दूसरी भी सफलता जरूर मिली है यहां पर अदर टीम को, कुणाल के रूप में। डिवाइन से गेंदबाज उठाया, इस बार हवा में है गेंद, ऊंचाई है, लंबाई कम, और ये नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई है गेंद। केवल 1 रन यहां पर मिलेगा। थोड़ा मुश्किल जरूर था, काफी लंबी दौड़ लगाई थी लॉन्ग ऑफ के प्लेयर ने। दौड़ तो बड़ी लगाई थी, लेकिन इससे पहले के गेंद के नीचे आते गेंद टप्पा खा चुकी थी। और लेकिन 1 रन जरूर यहां पर बल्लेबाजों को मिलता हुआ। टाइगर सुपर किंग्स के बल्लेबाज धीरे धीरे रनों की गति में अब बढ़ोतरी करते हुए, शुरुआत की 2 ओवर की बात करें तो पहले 14 रन के हिसाब से बल्लेबाजी, यानी 28 रन 2 ओवर में बटोर लिए थे। अब यहाँ पर तीसरी ओवर का जो कि खेल चलता हुआ, और धीरे धीरे चौथा ओवर का खेल शुरू हो चुका है गालिबन, और धीरे धीरे जो रन रेट है वो नीचे की स्तर पर आता हुआ। इस वक्त 10.7 का रन रेट दिखाया जा रहा है, 10.70 रन रेट है इस वक्त। शुरुआत की 2 ओवर में 14 रन के पार जा चुका था रन रेट। अब यहां से अच्छी स्तर के साथ गेंदबाजी चलती हुई, इलेक्शन के काफी बाहर ये गेंद दिशाहीन रही। एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर जब पहुंचा है 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मुंब्रा इंडियन प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, जिसके स्पॉन्सर्स हैं अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन, और जिसे ऑर्गेनाइज किया है अमन स्पोर्ट्स और मुंब्रा इंडियंस ने। मुंब्रा इंडियंस के चेयरपर्सन प्रेसिडेंट यूनुस इनामदार साहब, वाइस प्रेसिडेंट करीम बाबा साहब, और सेक्रेटरी साहब सत्तार खान साहब, और वहीं पर एडवाइजर मिनाज साहब। इन चारों की काफ़ी मेहनत है इस टूर्नामेंट को उरूज पर ले जाना, उसको कामयाबी के शिखर पर पहुंचाना। इन चारों ही मातबर शख्सियतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और करीम बाबा की क्या ही तारीफ करें। ये किट्स जो आप देख रहे हैं, ये जो टी शर्ट्स आप देख रहे हैं, जो पहनी हुई है, अमन स्पोर्ट्स की जानिब से प्रदान की गई है, और इसके प्रोपराइटर करता धरता करीम बाबा साहब, जिन्होंने ये बनाया है। बहुत ही उम्दा इस टूर्नामेंट का आयोजन। यहां पर देखिए लाजवाब स्ट्रोक, गेंद को सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ से पहुंचाया है 4 रनों के लिए। ये 4
बिल्कुल उसी तरह मजा देंगे जिस तरह दाल और चावल के साथ मजा देता है अचार। और जब गेंद जाती है वन बाउंस बाउंड्री के बाहर तो अंपायर कहता है यह है चाचा चार। 41 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज इस बार नो का इशारा अंपायर का। एक और अतिरिक्त रन खाते में एक्स्ट्रा के रूप में दूसरे रन की दौड़ तेजी के साथ पूरी की जाती हुई। देखिए यहां पर चेक नो दिया गया है और ये चेक नो के लिए मैंने सुबह भी बताया था कि पेनल्टी नहीं है, लेकिन अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा का जो दिया गया है वो जरूर मिलेगा। फ्री हिट भी होगा और बॉलर आपका चेंज होगा, यानी आने वाले मैचेस में ये गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। तो इस टीम के लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा क्योंकि एक बॉलर अब यहां से आपका शॉर्ट हो जाएगा, जबकि बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही थी। शुरुआत की 2 ओवर 28 रन और अब यहां चौथी ओवर का जब खेल शुरू हुआ था तो देखिए किस तरह से रनों पर लगाम लगाई गई थी। मात्र 16 रन आए थे। जी नहीं, ये बॉल भी काउंट नहीं होगा, यानी मुफ्त की ये गेंद अगर गई है मुफ्त के 3 रन। और हम हिंदुस्तानियों की परंपरा ही रही है मुफ्त में जो चीज मिल जाए कबूल कर लेते हैं, चाहे दुआ हो नसीहत हो या गाली हो। और यहां तो मुफ्त के 3 रन मिले हैं। ये अच्छी गेंद थोड़ा सा आगे रखा था, अपनी क्रीज से बाहर निकलने कर खेलने का प्रयास था। गेंद बल्ले से दूर विकेटकीपर के दस्तानों में। 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। रिजवान 29 रन की एक जबरदस्त आकर्षक पारी रही मात्र 13 गेंदों में। तीन 3.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ, मात्र 2 गेंदें शेष ओवर की समाप्ति के लिए। कुल मिलाकर 8 गेंदें शेष पारी की समाप्ति के लिए। क्या अपर हैंड का इस्तेमाल किया है, पॉइंट कवर बाउंड्री के बीच से यह गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। चौकार डीजे। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो मेरे भाई मंडल आभारी, आपने हम पर तवज्जो की है। वैसे मैंने तवज्जो इसलिए दिलाई थी कि 2:30 बज रहे मेरे भाई। वो कहते हैं ना दोपहर का खाना और मेहमानों का आना बहुत जरूरी है। तो मेहमान तो आए हैं, लेकिन आजिम भाई कुछ कहना चाहेंगे? और ये भी एक कहावत है भाई कि सरताज अम्ब्रेला वाले वहां सरकार अम्ब्रेला वाले वहां बैठे हैं, तो उन्हें भी बता दूं कि छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं, है ना। तो ओवर की समाप्ति के लिए केवल एक गेंद शेष। 3.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त। इस बीच आखिरी गेंद इस ओवर की। ये अच्छी गेंद थी, पैडल स्वीप करना चाहते थे, लेग बिफोर की अपील यहां पर, लेकिन अंपायर पे इसका कोई प्रभाव नहीं। देखिए अंपायर का इशारा लेग बाई का मिलता हुआ। मैं हमारे दोनों ही अंपायर्स जो कि इस मैच में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, बहुत ही उम्दा अंपायरिंग यहां पर देखने को मिलती हुई। चेकिंग पकड़ा गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि जब सर्कल के अंदर फील्ड का रिस्ट्रिक्शंस होता है, जहां पर आपको 5 प्लेयर इन सर्कल रखने होते हैं, उस सर्कल में भी ऑफ साइड इनसाइड जो ऑन एंड लेग साइड में फील्ड का रिस्ट्रिक्शन है, उन चीजों पर भी गौर किया गया। उस पर एक नो मिला और फिर चेकिंग का एक नो पकड़ा गया। तो लाजवाब अंपायरिंग हमारे दोनों ही अंपायर की जानिब से। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के खेल की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर्स 49 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 4 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 49 रन 2 गडी बाद।
यहां से 6 गेंदों का खेल अभी भी शेष। 6 गेंदे, ये बहुत महत्वपूर्ण 6 गेंदे हैं, जहां पर 50 रन इस वक्त 50 के करीब करीब का रन रेट स्कोर कार्ड दर्शा रहा है। अब यहां से अगर केवल 10 या 11 या 12 रन और जुड़ जाते हैं खाते में तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चेजिंग करने में। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि टाइगर सुपर किंग्स की जो गेंदबाजी है वो भी काफी आला सतर की है, अच्छे किस्म की गेंदबाजी है, तो इस टारगेट को वो डिफेंड जरूर कर पाएंगे। अगला गेंदबाज सिंह, एंड सिंह इज ऑल्सो किंग। सिंह, ओहो व्हाट अ स्कूप स्वीप, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, छ छ छ छ 4 रनों के लिए चौकार डीजे। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, पहली ही गेंद पर आक्रमण कर दिया। स्लॉग ओवर है, यकीनन डेप्थ ओवर में गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होता है और भारतीय टीम की बात करें तो अक्सर कप्तान विराट कोहली बुमराह के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपते हैं। यहां पर आगे थोड़ा सा निकलकर खेला था, उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद जाती हुई कॉर्नर पर, केवल 1 रन यहां पर मिलेगा। स्ट्राइक जरूर रोटेट की है, बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन, 54 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 4 गेंदे अभी भी शेष। देखिए विकेट कीपर अनुभवी नजर आते हुए और बता रहे हैं कि किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के अंदर। विकेट कीपर जो होता है ना वो विकेटों के पीछे होता है, लेकिन उसकी नजरें जो होती है वो ग्राउंड पर 360 डिग्री होती है और वो समझता है कि बल्लेबाज किस एंगल से बल्लेबाजी कर रहा है, किस स्टांस पे बल्लेबाजी कर रहा है। वो जाकर बताएं गेंदबाज को कि कहां आप गेंद फेंके, किस लाइन पर टप्पा खाना चाहिए, किस दिशा में गेंदबाजी हो, ये विकेट कीपर की जिम्मेदारी होती है। धोनी जब विकेट कीपर के पीछे खड़ा करते थे अक्सर अपने गेंदबाजों को वहां से गाइड किया करते थे कि कैसे गेंदबाजी करनी है। लाजवाब स्ट्रोक, बेमिसाल मास्टर स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, बिग 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 षटकार डीजे। पर बल्लेबाज ने यकीनन विकेट कीपर ने इस तरह का मशवरा तो नहीं दिया होगा कि आपको ओवर पिच गेंद करनी है। उन्होंने कहा होगा कि यॉर्कर लेंथ करनी है डिलीवरी, लेकिन ये ओवर पिच बनाकर खेला गया स्ट्रोक। देखिए मकाइन विकेट लेने का प्रयास जरूर किया था और मैं अभी बता दूं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये रूल्स नए आए हैं कि मकाइन विकेट आप कैसे भी ले सकते हैं। ये पॉइंट की तरफ खेला गया स्ट्रोक, केवल 1 रन। हैट्रिक छक्के पर सत्ता सरकार अमरेला की जानिब से 500 रुपए की इनामी राशि है। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 61 रन, 61 रन। मैंने अभी कहा शुरू में, ये ओवर की शुरुआत में मैंने कहा था कि जहां पर 49 रन है, यदि अगर 12 से 15 रन इस ओवर में आ जाएं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा चेजिंग करना, क्योंकि धूप इस वक्त पूरी आबोताब पर है। सूरज की शुआएं बड़ी तेजी के साथ जमीन पर पड़ रही है, गर्मी का एहसास भी हो रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ठंड का पैमाना ऊपर आएगा और मौसम जो है वो सुहाना और मस्ताना होता जाएगा। और सुबह डॉक्टर आसिम साहब ने भी कहा था कि दूधी लाइट में, इस दूधिया रोशनी में, इस मैदान में क्रिकेट को देखने का अपना ही एक अलग मजा है। और यकीनन जब ठंड पड़ेगी, ओस पड़ेगी, तो मैदान का मजा ही कुछ और होगा। और आप देख रहे हैं दोस्तों MIPL यानी मुम्रा इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 2। ये आगे आकर खेलने का प्रयास और रन आउट। लेकिन बहरहाल जो कार्य करना चाहते थे बल्लेबाज वो कार्य कर लिया गया और आखिरी गेंद पर विकेट जरूर आया है। वो उत्तर प्रदेश में कहावत की जाती है, अब रोए से क्या फायदा, क्या बॉल डेड किया गया है सर? यस, ओके, तो बॉल डेड हो गया वो, ओके। ये देखिए अभी मनोज गुप्ता सर हमारे सीनियर अंपायर्स और बहुत ही मार्गदर्शन करते रहते हैं, खासकर डॉक्टर आसिम साहब मेरा तो बहुत मार्गदर्शन करते हैं। जब कोई नया रूल्स आए, कुछ आए, तो गाइड करते हैं कि सर ये ऐसा नहीं ऐसा है, और इनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। यहां पर मकाइन के लिए वार्निंग है,
डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता, आपको पहले अंपायर को वार्न करना होगा, पॉपिंग क्रीज के अंपायर को, कि सर बंदा जो है अपनी क्रीज से बाहर जा रहा है। लेकिन बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, हमारे सारे ही अंपायर्स, चारों अंपायर्स इस वक्त अपनी भूमिका को निभाते हुए, इनिंग्स का ब्रेक हुआ है, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक मधुर संगीत। यस डीजे।
बात आपने सुनी एक बुलंद आवाज सिराज भाई को। बिल्कुल इनकी आवाज का जादू इस मुंब्रा के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में आने वाले 2 दिनों में जरूर आपको गूंजते हुए सुनाई देगा। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शुरुआत सुरेश को लगे तब तक चौके, अब मिला यहाँ पर सुरेश को मौका और मिलते ही मौका लगा दिया एक खूबसूरत सा दंदनीय चौकार। गेंदों को बाहर फेंक रहे, नाम है बल्लेबाज का सुरेश, फिर से एक बार लगा दिया है खूबसूरत सा। स्वागत, बैक टू बैक 2 लगाए खूबसूरत से चौके, क्या चौकों की हैट्रिक मुकम्मल करेंगे? क्या जबरदस्त की शुरुआत, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज। तीसरी गेंद का सामना करेंगे गेंदबाज आमिर का बल्लेबाज सुरेश। स्लोवर डिलीवरी, यहां पर उंगलियों को फेरा था, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर में, अब खिलाड़ी है तैनात, अब जाकर बल्ले से निकलता हुआ सिंगल रन। तो इसी के साथ 3 गेंदों के बाद टीम ने बनाए 9 रन। लक्ष्य रखा गया था यहाँ पर 62 रनों का, 5 ओवर में 62 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई शुरू की 3 गेंदों में 9 रन जड़ दिए बल्लेबाज सुरेश ने। बहुत ही पॉजिटिव की अब तक शुरुआत, पॉजिटिविटी के साथ की है शुरुआत। अब देखेंगे क्या आमिर करेंगे कमबैक या शाहरुख लगाएंगे फिर से एक खूबसूरत सा चौका। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश अंपायर से अपील करते हुए सीधा प्लम स्टंप के सामने पाए गए। इसी के साथ विकेट नंबर 1 गिरता हुआ शाहरुख के रूप में। और बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पर गेंदबाज आमिर ने। आमिर की बात की जाए तो पिछला टूर्नामेंट जो इस मैदान पर खेला गया था, इस स्टेडियम में खेला गया था, हमें 2 नए गेंदबाज की फाइंड की थी मुंब्रा में। मुंब्रा में उस टूर्नामेंट के बाद वामिक और साथ ही साथ नसीम शाह, ये 2 नाम उस टूर्नामेंट के बाद हर एक के जबान पे था, सभी का दिल जीता था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। और आमिर ये भी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। अगर आप आमिर की गेंदबाजी की बात की जाए, शैली की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। यहाँ पर सुरेश अब तक हावी पड़े आमिर पर, लेकिन आमिर ने अब यहाँ पर किया है कमबैक, प्रॉपर किया है कमबैक, शाहरुख की विकेट चटका कर। तेज तर्रार गेंद निकलती हुई यहाँ पर थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन, लेकिन अभी भी खिलाड़ी दानिश विकेटों पर बने हुए। तो यहाँ पर जोर से आवाज लगाकर विकेट कीपर के पास आमिर ये गेंदबाजी करते हुए बहुत ही ज्यादा रिवेंज मूड में नजर आते हुए, और जिस प्रकार के चौके लगाए थे सुरेश ने, कुछ उस प्रकार का कमबैक किया आमिर ने। तो बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने मिल रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट देखने मिल रहा है। यहाँ पर एक तरफ से सुरेश ने हमला बोला है, दूसरी तरफ से जवाब देते हुए गेंदबाज आमिर। तेज तर्रार डिलीवरी थी, जड़ में फेंकने की कोशिश थी, बल्ले का निचला हिस्सा लगा। 1 रन लेने में दोनों ही बल्लेबाज सफल। 1 ओवर की समाप्ति में स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 10 रन। अब इस इनिंग्स में गेंद बची है 24, जीत के लिए चाहिए 52 रन। बिल्कुल, इस टूर्नामेंट की बात की जाए, इसके आयोजन की बात की जाए, एक बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट, बहुत ही खूबसूरत सा मेला, मैं कहूंगा फेस्टिवल सजाया है मुंब्रा के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में। और यहाँ पर अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन जिनके मार्गदर्शन में इस टूर्नामेंट को सजाया गया है। और
MIPL की कमेटी की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट यूनुस इनामदार साहब, वाइस प्रेसिडेंट करीम बाबा और साथ ही साथ सत्तार भाई, सेक्रेटरी और एडवाइजर मिनाज भाई। ये चारों लोग का बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम रोल रहा है इस टूर्नामेंट को सजाने में और अब तक बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जितने भी मैचेस हुए, काफी दर्शनीय मैचेस हुए, काफी कांटे के टक्कर देखने मिले और काफी रोमांचक देखने मिले अब तक MIPL सीजन 5 में मैचेस। इसी बीच ओवर नंबर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गेंदबाज मुजीब को, सामना करेंगे दानिश। इसी बीच यॉर्कर लैंड डिलीवरी के साथ गेंदबाजी की है शुरुआत। गेंद सीधा 30 यार्ड दायरे के अंदर जो फील्डर तैनात किया गया उसके हाथ में गई, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अब फिर से एक बार इस मैच में स्ट्राइक मिली है मैन इन फॉर्म, मैन ऑन अ मिशन सुरेश को। 2 चौकियों के साथ की थी इनिंग्स की शुरुआत और मौके नहीं मिले थे यहाँ पर गेंदों का सामना करने का। अब यहाँ पर मौका मिला है मुजीब का। देखते हैं किस प्रकार का सामना करेंगे, किस प्रकार का प्रहार करेंगे बल्लेबाज सुरेश। तेज तर्रार डिलीवरी थी, काफी सिंपल यहाँ पर एक्शन नजर आता हुआ। गेंदबाज का सिंपल प्रोसेस है, आसानी के साथ गेंद को डिलीवर कर रहे हैं। हाई आर्म इनका एक्शन है लेकिन तेज तर्रार डिलीवरी करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद। यहाँ पर सुरेश को पूरी तरह से बीट करने में रहे सफल। तो पहली गेंद पर यहाँ पर मुजीब ने बीट किया बल्लेबाज सुरेश को। क्या सुरेश करेंगे पलटवार? शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, फिर से एक बार यहाँ पर कवर्स की जानिब खेलने की कोशिश थी, पुल स्ट्रोक खेल सकते थे। मैं कहूंगा यहाँ पर रॉन्ग शॉट सिलेक्शन रहा सुरेश का। गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, अगर पुल या लेग की दिशा में या फाइन लेग की दिशा में स्ट्रोक खेलते तो जरूर सक्सेस मिलती, लेकिन फिर से एक बार गेंद गई है डॉट के रूप में। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद गई है हवाई हवाई टोला लगाया, हवाई यात्रा करते हुए सीधा फील्डर के हाथ में। इसी के साथ लौटना होगा सुरेश को पवेलियन में वापस। और यहां पर नए बल्लेबाज जो मैदान के बीच में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के मालिक जाफर भाई। जाफर ने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक के साथ अपनी इनिंग्स की है शुरुआत। गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर में आमिर को किया गया है तैनात। तो टीम के मास्टरमाइंड, क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाला ये खिलाड़ी, काफी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से भरपूर। आपने देखा विकेट कीपिंग करते हुए यहाँ पर अपने गेंदबाजों को मदद कर रहे थे। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, खुद ही के कांधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैदान के बीच में प्रवेश किया है। लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहूंगा यहाँ पर मुजीब की, अब तक बल्लेबाज के बल्ले को बांध के रखा है, कोई मौका नहीं दिया है बड़े स्ट्रोक्स लगाने का, कोई रूम प्रदान नहीं किया है। देखते हैं लेफ्ट हैंडेड दानिश वन डाउन की भूमिका संभालते हुए अपनी टीम के लिए किस प्रकार का करेंगे प्रहार गेंदबाज मुजीब पर। इसी बीच फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, फिर से गेंद जाती हुई, जब कभी गेंद निकली है बल्ले से इस ओवर में पता पूछती हुई निकली है फील्डर का। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर कार्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। बिल्कुल सिराज भाई ने जिस तरह से कहा था कि मेहमानों का आना और दोपहर का खाना, तो मेहमान तो आ चुके हैं लेकिन दूसरी चीज नजर नहीं आ रही, इस तरह का इशारा देना चाहेंगे कॉम्बॉक्स से। यस, तो प्लीज कंटिन्यू द मैच। और मैच की बात की जाए 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 13 रन, जीत के लिए चाहिए 49 रन, गेंदे बची है 18।
पास आए इसी बीच यहाँ पर मोनू आए छोटे से कद के, बहुत ही जबरदस्त शैली के ये गेंदबाज है, तेज तर्रार डिलीवरी थी, शॉर्ट लेंथ गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं उठा पाया, सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि गेंद में वेग बहुत ज्यादा था। यहाँ पर वेगवान है, तेज तर्रार डिलीवरी करते हुए यहाँ पर मोनू मोनू की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। और इस प्रकार का जब जब गेंदबाज नजर आता है और इस प्रकार का जब उसके सामने बल्लेबाज नजर आता है, युवा वर्सेस एक्सपीरियंस का जब मुकाबला एक बनता है तो जरूर एक शायरी याद आती है। लेकिन इस गेंद के बाद चर्चा जारी रहेगी, मोनू वर्सेस जाफर का ये छोटा सा मिनी बैटल। और यहां पर मोनू की हर विकेट पे यूनुस भाई की तरफ से 100 रुपए की इनामी राशि, और साथ ही साथ अगर मोनू हैट्रिक चटकाते, सरकार अमरेला के सत्तार भाई की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि। क्या बात है, हर विकेट पे इनाम, हर हैट्रिक पे है इनाम। गेंदबाज का नाम है मोनू। इस बीच बड़ा हिट निकलता हुआ जाफर के बल्ले से गेंद निकल गई है सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। लांग लगाता हुआ 23 रनों पे जा पहुंचा है। मैच के इक्वेशन की बात की जाए तो गेंद अब बची है 16, जीत के लिए चाहिए 39 रन। बहुत ही सही समय पे सही स्ट्रोक खेला यहाँ पर जाफर ने, और जाफर के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही खूबसूरत चौकार। तो बिल्कुल मोनू मोनू के हर विकेट पे 100 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर प्रदान करेंगे यूनुस इनामदार साहब, और हर हैट्रिक पर 500 रुपए की इनामी राशि सत्तार भाई की तरफ से। इसी बीच फिर से एक बार शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी, शॉट अच्छा है, स्ट्रोक अच्छा है, दिशा अच्छी है, फिर से एक बार गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। अपने टीन एजेस में अब तक पहुंचा है। गेंदबाजी की बात की जाए, शैली की बात की जाए, कैपेबिलिटी की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी यहाँ पर नजर आती हुई। यहाँ पर जरूर कैप्टन को थोड़ी सी बात करनी होगी मोनू से। और सिराज भाई बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके हैं, गेंदबाज के मन में क्या चल रहा होगा, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए आसिफ, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि गेंदबाज अभी नया है, अनुभव कम है, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी कर रहा है, तो विकेट कीपर को चाहिए कि वो एक स्क्वायर लेग पर पीछे प्लेयर ले। देखिए ये अच्छी गेंद थी यहाँ पर, अभी जाकर कप्तान, जैसे अभी आपने उनसे कहा कि कप्तान को जाइए चाहिए कि बात करें जाकर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दे गेंदबाज को कि बेटा सही डाल रहे हैं, पावर सही है, पेस सही है, बस थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास गेंद रखना है। वो बंदे ने वापसी की यहाँ पर, पहले इससे पहले कि आप 2 गेंद देखें, थोड़ा सा शॉट डाला था तो बल्लेबाज ने उसे पुल किया, और इस बार थोड़ा सा आगे रखा तो अंदर से खेलकर 1 रन प्राप्त किया। तो ये कीपर या विकेट कीपर को चाहिए या कप्तान को चाहिए कि बॉलर को जाकर, नया बॉलर है, अनुभव कम है, तो उसे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल मार्गदर्शन की बहुत ही जरूरत पड़ती है। मार्गदर्शन के नतीजे के बारे में हम जरूर बात करेंगे इस गेंद के बाद, चर्चा जारी रहेगी। मैच के इक्वेशन की बात करें, मैच का इक्वेशन नजर आता हुआ, गेंदें बची है 14, जीत के लिए चाहिए 34 रन, 34 रिक्वायर्ड फ्रॉम 14 बॉल।
इसी बीच अब यहाँ पर थोड़ी सी उंगलियां फेरी है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर मोनू पूरी तरह से बीट करने में रहे सफल। 1 रन मिलेगा जरूर लेग बाइस के रूप में। मार्गदर्शन की बात की जाए तो जब कभी कोई युवा खिलाड़ी मैदान के बीच में आता है, बात की जाए जसप्रीत बुमराह की, एक नया युवा यंगस्टर गेंदबाज आता है, मुंबई इंडियंस के कैंप ज्वाइन करता है, उनका यहाँ पर मुलाकात होती है लसित मलिंगा से। और लसित मलिंगा जो कि क्रिकेट के इतिहास में, इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में यॉर्कर स्पेशलिस्ट के नाम से जिन्हें जाना जाता है, यॉर्कर डिलीवरी का सबसे सही एग्जीक्यूशन करने वाला वो गेंदबाज, और उसके मार्गदर्शन में पनपता एक नया गेंदबाज जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। आज उसे नंबर 1 बॉलर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है मार्गदर्शन का नतीजा। इसी बीच मोनू का सामना करेंगे इस ओवर में आखिरी बार जाफर। क्या बात है, लास्ट लाफ बिलोंग्स टू द बॉलर। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर गेंद सीधा निकल गई है विकेट कीपर के दास्तानों में, गेंद गई डॉट के रूप में। और यहां पर टीम का टोटल नजर आता हुआ 29 रन 3 ओवर की समाप्ति में। जीत के लिए चाहिए 33 रन, गेंद बची है 12। रोमांचक मैच चालू है, 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। तो बिल्कुल कैसे दिल नहीं लगेगा क्रिकेट के इस गेम से। क्रिकेट की ब्यूटी ये होती है कि क्रिकेट को अनिश्चित दाव का खेल कहा जाता है। क्रिकेट में आखिरी वक्त तक, जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाती, जब तक इनिंग की समाप्ति नहीं हो जाती, जब तक मैच की समाप्ति नहीं हो जाती, कोई विनर नहीं घोषित किया जाता है। तो ये एक रोमांच बना होता है, एक सरप्राइज फैक्टर होता है जो कि दर्शकों को काफी आकर्षित करता है क्रिकेट की ओर। और जैसे ही जैसे दोपहर का सत्र खत्म होगा, मैच प्रवेश करेगा यहाँ पर शाम के वक्त में दूधिया रोशनी में, इस मैच में, इस स्टेडियम में एक अलग ही नजारा होता है मैच देखने का और मैच खेलने का। फिर से एक बार आमिर को दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, गेंद गई हवा में, नीचे फील्डर है तैनात और यहां पर थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन के चलते कैच है छूटा। बिल्कुल इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करने के पीछे मकसद होता है कि हमारे युवा नशे से दूर रहे, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, वो सिगरेट हो, वो तंबाकू हो, वो शराब हो, किसी भी प्रकार का नशा हो। इस गेम को खेलने का, आयोजन करने का, इस तरह के टूर्नामेंट को सजाने का यही मकसद होता है कि जो हमारे युवा हो वो क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम दे और नशे से रहे दूर। क्योंकि आसिम भाई, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, ये डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था, एमपीएल में ये डायलॉग दिया गया था और हर जगह इसी डायलॉग की चर्चा हो रही थी कि खेलेगा इंडिया, खेलेगा बुमराह तो जरूर बढ़ेगा बुमराह। फिर से तेज तर्रार डिलीवरी करते हुए जागते रहो का आदेश देती हुई सीधा गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और क्रिकेट के मैच में जब जब ऐसा शांति भरा माहौल बनता है, यस, आप समझ सकते हैं, एक रोमांचक मैच की होती है शुरुआत। आईपीएल के जब मैचेस चल रहे थे, पिछले सीजन जब आईपीएल का चल रहा था, 11 बजे एक ब्लॉकबस्टर शुरू होता था, एक 15-20 मिनट का जो कॉन्टेस्ट होता था, आखिरी के 4 ओवर का जो मैचेस होता था, हर किसी को पसंद आता था, हर किसी को दर्शनीय लगता था। कुछ उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर बनता हुआ इस मैच में। तेज तर्रार डिलीवरी करते हुए, जितनी तेज गेंद थी उतना ही तेज स्ट्रोक था और यहां पर थ्रो काफी वाइड आता हुआ, लेकिन एक ही रन से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। गेंदें बची है 9, जीत के लिए चाहिए 31 रन।
बिल्कुल जो टोटल एक डिफेंडेबल टोटल नजर आ रहा था 12 गेंदों में, जब 33 रनों की दरकार थी, ऐसा लग रहा था कि अगर शुरुआत की 3 गेंदों में बड़े हिट्स लगते हैं तो मैच नजदीक आ सकता है, लेकिन आमिर ने कोई मौका नहीं दिया है। तेज तर्रार डिलीवरी की है, अब तक अपनी पेस से ही बीट करने में रहे सफल। और इसी बीच दानिश ने अब तक 3 गेंदों का सामना किया है, कोई बड़े स्ट्रोक्स नहीं निकले। इसी बीच फिर से एक बार तेज तर्रार डिलीवरी, यॉर्कर लैंड डिलीवरी, डायरेक्ट हिट होगा तो जरूर कुछ हो सकता है, लेकिन अपने विकेट को सेक्रीफाइस किया और यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ दानिश के रूप में। गेंदबाजी पर मैंने बताया था कि बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। मुंब्रा में एमपीएल में 2 नए गेंदबाजों की यहां पर खोज की गई थी, वामिक और नसीम शाह। उस टूर्नामेंट के बाद ये 2 नाम मुंब्रा में हर किसी के जबान पर, हर किसी की चर्चा में सुनाई दे रहे थे, और जरूर जब MIPL की यहां पर होगी समाप्ति, आमिर ये गेंदबाज का नाम हर किसी की जबान पर होगा। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, तेज तर्रार डिलीवरी की अब तक इस ओवर में, और एक सफल ओवर करते हुए यहां पर आमिर। इस बीच फिर से एक बार स्ट्रोक खेला है, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर में कारपेट के सहारे गई थी गेंद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन दौड़ के मुकम्मल कर लिए। 2 रनों के साथ अब स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 33 रन। मैच का इक्वेशन है, गेंद बची है 7, जीत के लिए चाहिए 29 रन। जाफर भाई यदि हैट्रिक, जाफर भाई बिल्कुल ये इनाम नहीं था, ये वैसे जाफर कहूंगा भाई ये मैच के बाहर से मैच को कंट्रोल करने की कोशिश थी। इसी बीच एक और विकेट गिरता हुआ जाफर के रूप में। हम जाते हैं कमेंट्री करते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं, लेकिन आप देखें कि इस टूर्नामेंट के अंदर ये 3 ही बंदे ऐसे हैं जो 500, 100, 1000, 5000, 10,000 अपने दम पे लगाते हैं। इनकी टीम है, अपनी टीम पर तो लगाते ही लगाते हैं, और अदर टीम्स के लिए भी, यूनुस इनामदार हो, सरकार अमरेला हो, करीम बाबा हो। देखिए अभी 500 की राशि लगी थी और यूनुस इनामदार ने 500 पहुंचाया भी था यहाँ पर। करीम बाबा है अभी जिन्होंने कहा था कि हैट्रिक छक्के पर 5,000 रुपए की इनामी राशि है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यार एक तो जेब का पैसा डालकर इवेंट रखना, इवेंट लोगों के लिए करना, और बाद में फिर ऊपर से इनामी राशि भी देना, ये बहुत अच्छी चीज़ है इन लोगों की। अल्लाह इन लोगों को इसी तरह से सलामत रखें और ये इसी तरह का कार्य करते रहें। बिल्कुल यही वजह है कि दूसरे टूर्नामेंट्स को टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा टूर्नामेंट होता है मुंब्रा में जिसे यूनुस भाई, करीम भाई और सत्तार भाई के नाम से जाना जाता है। आखिरी ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई यहाँ पर गेंदबाज विवेक को। देखते हैं विवेक कितनी विवेकता से गेंदबाजी करते हैं। मैच के इक्वेशन की बात की जाए तो आखिरी 6 बॉल जीत के लिए चाहिए 28 रन। यस, आपको लगाने होंगे लंबे लंबे षटकार। इस बीच बैट के सामने गेंद थी
अच्छा स्ट्रोक लगाया, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। फुल टॉस डिलीवरी थी, जितनी ये ऊपर डिलीवरी थी उतना ही लंबा निकलता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से लंबा वाला षटकार, नो बॉल पे 6। जो जिस किसी को भी लग रहा था ये मैच खत्म हो चुका, मैच खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल अब धमाकेदार ओवर की हुई है शुरुआत। पहली गेंद पर लगाया चौका, दूसरी गेंद नो, इलीगल डिलीवरी पाई गई और 9 गेंदों पे लगाया एक बड़ा वाला षटकार। एक गेंद पर अब तक विवेक के आए 11 रन और मैच का रिवाइज इक्वेशन नजर आता हुआ 5 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 18 रन। अभी भी मैच ऑन है बॉस, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त, पिक्चर अभी ऑन है। 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट्स निकलते हुए यहाँ पर अब मैच का इक्वेशन यहाँ पर 5 गेंदे 18 रन, जो चीज इंपॉसिबल नजर आ रही थी। 6 गेंदों पे 29 रन जो कि इंपॉसिबल नजर आ रहे थे, अब आ रहे हैं नजर पॉसिबल। बीच फिर से एक बार बड़ा वाला प्रहार, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। जरूरत है, अगर बंदा मार ले तो बिल्कुल बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखकर इन्हें लग रहा है कि जरूर मारेगा, इसलिए इनामी राशि लगाना नहीं चाहते। 4 गेंदों में 14 रन। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इसी बीच बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, अंपायर से अपील करते हुए, अपील में जोश ज्यादा, आत्मविश्वास की है कमी। आसिम भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वहां से इनामी राशि का एक अनाउंसमेंट होगा। बिल्कुल फोन में नेटवर्क नहीं यहाँ पर स्टेडियम के बीच में। और इसी बीच बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की अब तक इस ओवर में, 3 गेंदों में आए 15 रन, अभी भी 3 गेंदें बची है, जीत के लिए चाहिए 13 रन। अब जाके कहीं किए विवेक ने कमबैक, बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए और बहुत ही सही जगह पर अब गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज विवेक अब निकली है। विवेक के माध्यम से एक डॉट गेंद, इस ओवर की पहली डॉट गेंद, और डॉट गेंद के बाद अब मैच का इक्वेशन फिर से एक बार, 2 बॉल 13 रन, 2 बॉल 2 छक्के। बीच यॉर्कर लैंड डिलीवरी अलोंग द ग्राउंड खेला है, कारपेट के सहारे खेला है, वहां पर फील्डर है तैनात। एक बॉल पे जीत के लिए चाहिए 12 रन। अब मैच में कहा जा सकता है पूरी तरह से शिकंजा कसती हुई बल्लेबाजी करती हुई टीम, और मैच में महज और महज औपचारिकता बाकी। एक बॉल 12 रन, देखते हैं क्या एक नो बॉल निकलेगी या मैच की होगी इस बॉल पर समाप्ति। बहुत ही जबरदस्त गेंद यहां पर विवेक की, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम।